वो मरे हुए बच्चे को गले से लगा करके गली गली घूमती और यही सभी लोगों से कहती कि मेरे बच्चे का कोई दवा कर दीजिए। बहुत समय पुरानी बात है, एक नगर में की एक स्त्री रहती थी। उसका परिवार खुशहाल था। उसी खुशी में एक बच्चे का जन्म होता है उसी महिला के गर्भ से। इतनी खुश हुई वो महिला कि उस बच्चे के खुशी के आगे हर खुशी फीका पड़ने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे बच्चा को पालने लगी वो। इतना वो प्यार करती थी उस बच्चे से जिसका कोई जवाब नहीं था। उसको खिलाती, थपथपाती, तेल काजल लगाती और बहुत खुश थी उस बच्चे को पा करके। अचानक एक दिन उस बच्चे को बुखार आ गया। बुखार जब आया तो उसने बहुत इलाज करवाया, तमाम सारी जड़ी बूटियाँ लेकर के आई और बहुत इलाज करवाया, लेकिन बच्चा वो बचा नहीं, मर गया। उस बच्चे के प्रेम में वह इतना पागल थी कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच्चा मर गया है। वो मरे हुए बच्चे को गले से लगा करके गली गली घूमती और यही सभी लोगों से कहती कि मेरे बच्चे का कोई दवा कर दीजिए। उसका दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था। कुछ लोग उसका दुख देख करके हंसी उड़ाते और कुछ लोग अफसोस करते थे। होते करते समय बीतता गया और कई दिन हो गए वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ना खाती, ना पीती, ना सोती। उसका बहुत बुरा हाल हो गया। समय बीतता गया। इसके बाद एक बार किसी गांव में घूमने गई, बच्चे को गोद लिए और वैद्य के पास गई। वैद्य ने जवाब दिया कि आपका बच्चा मर गया है। बच्चे को देख करके वैद्य ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा मर गया है, लेकिन वह उस बच्चे की खुशी में इतना पागल हो गई थी कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा बच्चा मर गया है। इसके बाद उस वैद्य के घर से अपना बच्चा उठाया और रोते चिल्लाते फिर चल दिया दवा की तलाश में। तभी एक आदमी मिला और उसको बताया कि आपके बच्चे का जीवन अगर कोई बचा सकता है तो तथागत गौतम बुद्ध हैं और आप उन्हीं के पास चले जाइए। तथागत गौतम बुद्ध उसी नगर में रुके हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर के वह औरत तथागत गौतम बुद्ध की तलाश में गई और तथागत गौतम बुद्ध से बोली कि आप हमारे बच्चे की दवा कर दीजिए। हमारे बच्चे को सभी लोग कहते हैं मर गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसको दवा की ज़रूरत है और दवा कर दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध उसका हाल देखा और बच्चे का हाल देखा। फिर वह बोले कि आपके बच्चे को तो मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन आप एक मुट्ठी सरसों ला करके हमको दे दीजिए। बुद्ध की बात सुनकर के कृष्णा गौतमी बहुत खुश हुई और वह बोली कि ठीक है, मैं सरसों ले करके आती हूँ। जब वह जाने लगी तब तथागत गौतम बोले, ठहरो, सरसों लाना है, लेकिन उस घर से लाना है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतम बुद्ध की बात सुन करके वह नगर नगर में, गांव गांव में घूमने लगी सरसों की तलाश में। वह जिस घर में भी जाती वहाँ सरसों देने के लिए तो सब लोग राजी थे, सभी लोग तैयार थे, लेकिन जब वह पता करती कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, तो उसमें कोई कहता मेरा माँ मर गया, कोई कहता मेरा पिता मर गया, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई कहता मेरा पति मर गया। धीरे धीरे बहुत सारे घरों में गई, लेकिन उसको सरसों तो मिला, हर घर में मिला, लेकिन बिना मृत्यु के घर नहीं मिला। धीरे धीरे वह समझ गई कि सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं, इस दुनिया में हर कोई मरता है, हर घर में मृत्यु होती है और यह जीवन का सत्य है। धीरे धीरे उसको फिर वह औरत
तथागत गौतम बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा ही बच्चा नहीं, दुनिया में हर किसी को मरना है। मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तथागत मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और ऐसा करिए कि हमको अपने धम्म में लगा लीजिए। कृष्णा गौतमी की बात सुनकर के तथागत गौतम बुद्ध बोले कि अब आप धम्म के मार्ग के लायक हो गई हो और आप धम्म ज्ञान ले सकती हो। वहीं पर कृष्णा गौतमी ने भगवान बुद्ध से दीक्षा लिया और प्रचार प्रसार करने लगी। वहीं पर तथागत गौतम बुद्ध से कृष्णा गौतमी ने धम्म दीक्षा लिया और वो भी दुनिया भर में घूम घूम कर धम्म प्रचार करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन और मृत्यु सत्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।